नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बौद्ध। आज हम बात करने जा रहे हैं सुत्त निपात अट्टक वग्ग के पहले दो सुत्त, काम सुत्त और गुहट्ठक सुत्त। दोनों सुत्त हमें ये सिखाते हैं कि इच्छाएं और बंधन ही दुख का कारण है और उनका त्याग ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। अट्टक वग्ग की महत्ता। दोस्तों, अट्टक वग्ग सुत्त निपात का सबसे प्राचीन और गहरा भाग है। इसे 8 के समूह कहते हैं क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं। विद्वानों का मानना है कि ये सुत्त स्वयं भगवान बुद्ध के मूल उपदेश हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दुखों की जड़ क्या है? आइए समझते हैं इन दो महत्वपूर्ण सुत्तों के माध्यम से। काम सुत्त, इच्छाओं का जाल। पहला सुत्त है काम सुत्त। यहां काम का मतलब केवल यौन इच्छा नहीं, बल्कि सभी प्रकार की तृष्णा और इच्छाएं हैं। काम सुत्त में भगवान बुद्ध कहते हैं, यो कामे परिवज्जये न च कामेषु सारत्तं सो नेसंग उपरिद्धति संतो समुदय दस्सी। हिंदी अर्थ, जो कामनाओं से दूर रहता है और उनमें आसक्त नहीं होता, वह उनसे मुक्त हो जाता है और शांत चित्त होकर जन्म मरण के उदय को समझ लेता है। यो कामे परिवज्जये न चकामेषु सारत्तं तं मुनिम अंतिमो अयं वदंती परमांतिनं। हिंदी अर्थ, जो कामनाओं से मुक्त है उसे लोग मुनि कहते हैं, वह परम शांति की ओर अग्रसर होता है। यो कामे परिवज्जये न च कामेषु सारत्तं तं मुनिम संतिमन्तं वदंती परमांतिनं। हिंदी अर्थ, कामनाओं से रहित साधक को ही शांत और निर्वाण की ओर उन्मुख कहा जाता है। यो कामे परिवज्जये न च कामेषु सारत्तं तं अहं ब्रूमि ब्राह्मणं सवे परमांतिनं। हिंदी अर्थ, जो कामनाओं से मुक्त है उसे ही मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूं, वह परम मुक्ति का अधिकारी है। अब देखिए, यही बात हमें एक युवक के जीवन में कैसे देखने को मिलती है। एक व्यापारी था, धन घर गाड़ियां सब कुछ था, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज बंगला, कल और बड़ा बंगला, आज गाड़ी, कल और महंगी गाड़ी। उसका जीवन चिंता और असंतोष से भरा था। दूसरी ओर एक साधक था जिसने कम इच्छाओं का जीवन चुना। साधारण भोजन, साधारण वस्त्र, पर मन पूर्ण शांत, क्योंकि उसने समझ लिया था इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। सुख तभी मिलता है जब मन इनसे ऊपर उठता है। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं? यही तो बुद्ध समझा रहे हैं। इच्छाएं पहले मीठी लगती हैं, फिर कड़वी हो जाती हैं। इच्छाओं के 4 चरण। काम सुत्त हमें इच्छाओं के 4 चरण बताता है। पहला, आकर्षण। पहले हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा, तृष्णा, फिर उसे पाने की लालसा जगती है। तीसरा, बंधन, जब मिल जाता है तो उससे जुड़ाव हो जाता है। चौथा, दुख, अंत में खोने का डर या वास्तविक नुकसान दुख देता है। सोचिए, क्या यह हमारी जिंदगी में सच नहीं है? चाहे वो नया फोन हो, नई नौकरी हो या कोई रिश्ता, यही चक्र चलता रहता है। दूसरा सुत्त है गुहट्टक सुत्त। गुहट्टक का मतलब है गुफा में रहने वाला। यहां गुफा का मतलब है हमारा मन, जो अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है। इस सुत्त में एक ब्राह्मण युवक गुहट्टक भगवान बुद्ध से पूछते हैं, भंते, क्या उपाय है इस संसार के दुखों से छुटकारे का? भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं, पशुबंधम गृहे रमंग पुमंग पुंभस्य कासवंग संघं न आलयं कुहि गुहट्ठं तम उपाविसी। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति पशुओं, घर और स्त्रियों में मोह रखता है, वह भीतर ही भीतर गहरे बंधन में फंस जाता है। यो संगं न उपादेयी संतो संगं न बंधति सो संगं न विचरति सवे संगातिवत्तनो। हिंदी अर्थ, जो साधक बंधन नहीं पकड़ता, वह शांत चित्त होकर संसार में भटकता नहीं है, बल्कि बंधनों से पार हो जाता है। यो संगं पंच उपादेयी लोके लोके विहस्सति सो संगं न विचलति संतो संगातिवत्तनो। हिंदी अर्थ, जो 5 बंधनों को पकड़ता है वह जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है, परंतु जो इन्हें त्याग देता है वही शांत होकर बंधनों से पार जाता है।
यो संगं न उपादयि संतो संगं न बंधति सो संगं न विचरति सवे संगातिवत्तनो। हिंदी अर्थ, जो किसी भी बंधन को नहीं पकड़ता वह जन्म मरण के चक्र से पार चला जाता है। दोस्तों, अब इस शिक्षा को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास व्यापार, घर, परिवार सब था, लेकिन उसका मन हमेशा डर से भरा रहता। मेरा धन ना चला जाए, मेरा नाम ना खराब हो, मेरा परिवार ना टूटे। ये डर ही उसका सबसे बड़ा बंधन था। वहीं एक साधक, जिसके पास साधारण जीवन था, न धन का मोह, न प्रतिष्ठा की चिंता, उसका मन निडर और शांत था, क्योंकि जिसके पास बंधन ही नहीं, उसे खोने का डर भी नहीं। दोस्तों, यहां बुद्ध एक क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि केवल किताबी ज्ञान या बाहरी अनुष्ठानों से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है अपने मन को समझने से, विवेक विकसित करने से, अकेले में अपनी चेतना को देखने से। गोहट्टक सूत्र के मुख्य संदेश: आत्मनिरीक्षण, अपने मन की गुफा में झांकना; विवेक, सही गलत की पहचान करना; एकांत, बाहरी शोर से दूर अंदर की आवाज सुनना; स्वतंत्र चिंतन, दूसरों के कहे पर अंधा विश्वास न करना। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई अपने मन को समझते हैं? दोस्तों, ये केवल दर्शन की बातें नहीं हैं, इन्हें जीवन में कैसे अपनाएं? काम सूत्र से सीख: चाहत को पहचानें। जब कोई इच्छा जगे तो पहले रुकें और सोचें, परिणाम देखें। क्या यह इच्छा स्थायी खुशी देगी? संतुष्टि अभ्यास करें, जो है उसी में खुश रहने का अभ्यास करें। गोहट्टक सूत्र से सीख: दैनिक ध्यान, रोज 10-15 मिनट अकेले बैठकर मन को देखें। प्रश्न करें, हर बात को अंधे में ना माने, सवाल करें। विवेक विकसित करें, अच्छे बुरे की अपनी समझ बनाएं। आधुनिक जीवन में इन सूत्रों की प्रासंगिकता, क्या ये 2500 साल पुराने उपदेश आज भी काम के हैं? बिल्कुल, आज के युग में तो ये और भी जरूरी हैं। सोशल मीडिया, हर पोस्ट देखकर कुछ ना कुछ चाहने लगते हैं। विज्ञापन हमारी इच्छाओं को और भड़काते हैं। तुलना, दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं। भीड़ में खो जाते हैं, अकेले रहना भूल जाते हैं। सोचिए, क्या आप दिन में कितनी बार अपने फोन को चेक करते हैं? यह भी एक प्रकार की तृष्णा है। दोस्तों, कामसूत्र और गोहट्टक सूत्र हमें एक ही संदेश देते हैं: बाहरी दुनिया में खुशी की तलाश बंद करो, अंदर की दुनिया को समझो और साफ करो। इच्छाओं के जाल से बचकर विवेक विकसित करो। यही है सच्ची मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, जितनी ज्यादा इच्छाएं और बंधन, उतना ज्यादा दुख। आज की दुनिया में लोग नौकरी, घर, पैसा, प्रतिष्ठा से इतने बंधे हैं कि शांति खो बैठे हैं। बुद्ध का संदेश है, बंधनों को ढीला करो, मोह को छोड़ो और भीतर की स्वतंत्रता पाओ। आज शाम को 10 मिनट अकेले बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, बस अपने मन को देखिए कि वो क्या सोच रहा है। यही है गोहट्टक सूत्र का अभ्यास। दोस्तों, कामसूत्र हमें सिखाता है, इच्छाएं छोड़ो, संतोष अपनाओ। गोहट्टक सूत्र हमें सिखाता है, बंधनों को त्यागो, तभी शांति मिलेगी। यही है बुद्ध का अमूल्य मार्ग। कम इच्छाएं, कम बंधन, अधिक शांति, अधिक स्वतंत्रता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलते हैं अगले वीडियो में।